ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पद को लेकर 5 साल तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी जंग पर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जंग का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस के पोस्टर से पायलट गायब कर दिए गए, जिससे सचिन के प्रभाव वाले कांग्रेस के सबसे मजबूत किले पूर्वी राजस्थान पर पार्टी के लिए सियासी खतरा मंडराने लगा। अब इस किले को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर गई है। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस के चुनावी पोस्टर पर पायलट के फोटो की वापसी की गई। 3 दिन पहले चुनावी सभा में राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट का हाथ मिलवाकर सब ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की। भाजपा तेलंगाना सत्ता में आई तो समान नागरिक संहिता लागू करेगी, साथ ही धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म कर इसका लाभ पिछड़े समुदायों व अधिसूचित जातियों को उनकी आबादी के अनुरूप दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना चुनाव के लिए पार्टी का 22 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 4 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर DRS सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए समिति बनाने व बुजुर्गों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराने समेत कई वादे किए गए। भारतीय टीम में भले ही तेज गेंदबाजी का विश्व कप में बोलबाला रहा, लेकिन स्पिनर भी किसी से कम नहीं। इस फाइनल मैच में चाइना मैन गेंदबाज के नाम से प्रसिद्ध कुलदीप यादव का जलवा देखने को मिलेगा। वैसे भी कुलदीप यादव का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। अपने वनडे और टेस्ट के पहले ही मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। ये बातें शनिवार को बातचीत के दौरान कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विश्व कप में अभी तक कुलदीप ने अपनी शानदार गेंदबाजी से 15 विकेट अपने नाम किए हैं। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी के गांव में रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। जयंत ने ट्वीट करके कहा कि वह अपनी राज्यसभा सदस्य की निधि से स्टेडियम बनवाने के लिए तैयार है। क्रिकेट विश्व कप के सभी मैच में अपनी गेंदबाजी से कमाल करने वाले अमरोहा के सहजपुर अलीनगर गांव के मोहम्मद शमी की हर कोई प्रशंसा कर रहा। वहीं उनके गांव में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं शुरू हो गई। राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति थोड़ी तेज होने से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी से नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। राजधानी में कुल AQI 398 के साथ वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। सुबह हल्की तेज हवा चलने से कोहरे व स्मॉग में भी कमी देखने को मिली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ का पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है या अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य दिया जाता। पंडितों के अनुसार रविवार शाम 5:22 पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का समय है। इधर पटना समेत पूरे बिहार में छठ घाट सजकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। पटना में भी छठ के लिए 100 से अधिक घाट तैयार किए गए हैं। इनमें कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, दीघा घाट, गाय घाट पर काफी भीड़ उमड़ती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबियत खराब होने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की विशेष टीम की निगरानी में नंद कुमार का बघेल का इलाज जारी है। सीएम बघेल आज पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद सीएम ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बाबूजी अस्वस्थ थे। आगे सीएम बघेल ने लिखा कि नामांकन से पहले उनसे अस्पताल में मिला था। चुनाव की गहमा-गहमी में उनसे मिलने नहीं आ पाया था। आज उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा। उनकी जिजीविषा मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रही। दिल्ली में वायु प्रदूषण घटा तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चरण 4 के नियमों को हटा लिया गया है। अब जरूरी सामानों के साथ अन्य डीजल व पेट्रोल चालित ट्रक को प्रवेश मिल सकेगा। दिल्ली NCR में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य ट्रकों और वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों को प्रवेश पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया। फ्लाईओवर सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे। हालांकि ग्रैप 1 से 3 के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि आगे हवा की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद भी आगे निर्णय लिया जाएगा। थोक मंडी में भले ही सब्जी के दाम कम हो, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। महंगाई के कारण आमजन को सब्जी खरीदने में ही पसीने छूट रहे हैं। महंगाई के कारण टमाटर और लाल हो रहा है तो प्याज खूब आंसू निकाल रहा। हरादून स्थित निरंजनपुर मंडी में आमजन प्रतिदिन की तरह ही सब्जी की खरीदारी करते हुए मिले। टमाटर से लेकर आलू, प्याज, गोभी, बैगन, गाजर, मटर, मूली, करेला आदि सब्जियों की लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब राजनीतिक गढ़ के साथ साथ लखनऊ धीरे धीरे औद्योगिक गढ़ भी बनता जा रहा है। इसी के साथ औद्योगिक राजधानी का तमगा कानपुर से खिसकता जा रहा। केंद्रीय MSME विभाग के मुताबिक यूपी में छोटी इकाइयों की संख्या सबसे ज्यादा लखनऊ में हो गई है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद आ गया है और कानपुर तीसरे स्थान पर सरक गया है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ।